वेलकम बैक गाइस। तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में एक भाई बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि जो क्रड ऑपरेशन का है, जो फायरबेस का क्रड ऑपरेशन है, उसमें क्या हो गया था कि वॉइस आगे पीछे हो गई थी। ठीक है, सिंक नहीं हुआ था सही से। तो वो उनको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वो भाई बहुत दिन से वेट करे, तो उनको तो मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं फ्लटर पे काम कुछ दिन से नहीं कर रहा था। तो मैं रिएक्ट पे काम कर रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप दूसरी लैंग्वेज पे काम करते रहते हो तो ऐसा लगता है कि ये वाली लैंग्वेज जो है, मान लो फ्लटर जो है वो मैं भूल गया हूँ, तो पूरी तरह से ऐसा लगता है। तो मुझे रिकवर करने के लिए थोड़ा दिन पहले प्रैक्टिस करना पड़ा फिर से, और फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और जो क्रेड का जो एप्लीकेशन था उसका ट्यूटोरियल नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि जो मैंने रिपोजिटरी बनाया था वो डिलीट कर दिया गया है गिटहब के द्वारा। उनका थोड़ा कुछ पंगा हो गया, इसीलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। आई थिंक उन लोग बनाने नहीं देगा उसका सेम टू सेम क्लोन, क्योंकि होगा कुछ प्राइवेसी इशू। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हो पाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। अगर दिक्कत ही रहेगा तो फिर नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्या हो पाएगा। वो अभी तो यही देखते हैं कि फायरबेस से हम लोग क्राउड ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन पूरा चीज़ आप यहाँ पर सीख के जाओगे फिर से। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सा ऐप मैंने बना के रखा है। यहाँ पे जो भी मैं नोट्स लिखूँगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ मैं, और यहाँ से मैं नोट्स को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इतना सिंपल सी चीज़ें मैंने किया। ये स्टाइल इसीलिए बना के रखा ताकि आप जब भी वीडियो देखो तो ये सिंपल चीज़ें तो आपको आती ही होगी इतना बनाना। ठीक है, अभी एक चीज़ बात करता हूँ कि मॉडल्स। तो हम लोग मॉडल्स मैंने बना के रखा है, जिसके द्वारा हम कोई भी मॉडल्स, एक ऐसी चीज़ होती है, मान लो कोई भी डेटा है, उसका एक स्ट्रक्चर दे देते हो कि हाँ अगर मेरा ये डेटा है, मान लो मैंने नोट्स मॉडल बनाया, तो उसमें सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही रहेगा। ठीक है, ऐसा मैंने मॉडल बनाया। अब बोलोगे कि मैं कैसे बना सकता हूँ मॉडल, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको चलना है यहाँ पे एक्सटेंशन में, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है डॉट टू डॉट टू जेसन। ठीक है, जेसन ये वाले पैकेज मैंने डाउनलोड करके रखा है, डॉट टू जेसन। ठीक है, एक सेकंड, ये खुल गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है कि जहाँ पे भी मॉडल्स आप बना रहे हो वहाँ पे जाओ, और इस तरह से जो भी मॉडल है आपका वो लिखो। पहले मान लो मैं रखता हूँ टाइटल, और टाइटल में मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग रहेगा वो, फिर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग रहेगा। अब नीचे कुछ नहीं रहेगा तो नीचे कॉमा मत लगाना। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने उसको कॉपी कर लिया। अब राइट क्लिक करना, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड हेयर, और यहाँ पे मॉडल का नाम दे दो, जैसे कि मेरा था नोट मॉडल। एंटर, यस कर दो। अब ये देखो आपका जो है डेटा, सॉरी मॉडल, वो बन के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग ने मॉडल ही बना लिया, और वही मॉडल के हिसाब से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं होम पेज, तो मैंने सेम टू सेम वही मॉडल का यहाँ पे एक पूरा एरे बनाया मैंने। ठीक है, और यही एरे को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब हमारा काम तो यूआई का हो गया। अब हमारा काम है कि फायरबेस को कनेक्ट करना। तो अब यहाँ पे मैं फायरबेस भी कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाता, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो फायरबेस पे कमेंट कर रहे थे कि ये चीज़ दिक्कत है, वो चीज़ दिक्कत है। तो यार देखो, सही से जो भी वीडियो मैंने बनाया था वो आपने देखा नहीं है, इसीलिए आपको फायरबेस में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इतना बात याद रखना। मैंने उसमें जो जो चीज़ें बोली है, आप अगर वो चीज़ें फॉलो करते हो तभी आपको फायरबेस इंस्टॉल होगा या फिर सेटअप हो पाएगा सही से। अब एक चीज़ मैं उसमें भी बोलना भूल गया था कि यार गिटहब को इंस्टॉल कर लेना, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर है उसमें गिट को इंस्टॉल कर लेना, तभी आपका आगे की प्रोसेस होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, और प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ डेमो नोट्स। इस तरह से यू आर 3 प्रोजेक्ट, अवे टू प्रोजेक्ट लिमिट्स। ठीक है, उसको भी रखते हैं, बाद में मैं डिलीट कर दूंगा जो फालतू के प्रोजेक्ट है यहाँ पे।
और यार नया नया टॉपिक बताओ कि किस पे हमको वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप नया नया टॉपिक बताओगे तो मेरा भी एक आइडिया रहेगा कि हाँ यार इस पे वीडियो बनाना है और मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। अभी मैं देखो मेरा फायरबेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ से देखो, अगर आपने पहले कभी इंस्टॉल किया है तो तब तो आप सेटअप कर सकते हो कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि पहले इंस्टॉल है कि नहीं। आप डायरेक्टली फायरबेस लॉगिन को क्लिक करो, यहाँ से कॉपी कर लो सॉरी, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो और यहाँ पे पेस्ट करो फायरबेस लॉगिन। अगर आप में पहले से कभी लॉगिन होगा या आपने किया होगा तो देखो यहाँ पे उस ईमेल आईडी के हिसाब से यहाँ पे बता देगा कि हाँ आपका फायरबेस लॉग्ड इन है ये वाले कंप्यूटर में। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पे फायरबेस CLI पे क्लिक करो। फिर से बता रहा हूँ, जरा ध्यान रखना, इसके बाद में इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, MPN पे करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस करने से पहले आपके कंप्यूटर के अंदर Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। इस पर क्लिक करो और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लिया आपने। फिर आपको यहाँ पे आना है, npm पे क्लिक करना है और ये वाली कमांड को रन करना है। ये वाला कमांड रन करते के साथ फायरबेस टूल आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है फायरबेस लॉगिन। इतना करने के बाद आपका जो फायरबेस है वो लॉगिन हो जाएगा। अभी एक चीज़ और करना है कि आप आगे चलो। उसके बाद आपको ये चीज़ें कॉपी करके अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट करना है। और ध्यान रखना, ये चीज़ें तभी चलेगा जब आपके कंप्यूटर के अंदर गिट इंस्टॉल होगा। कितना लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पार हो जाता है, ठीक है, उन्होंने Node.js इंस्टॉल कर लिया तो उनका जो है वो कहाँ गया, ये फायरबेस टूल इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन जब वो आते हैं यहाँ पे फायरबेस CLI इंस्टॉल करने तब उनका दिक्कत आता है, क्योंकि उनके कंप्यूटर में गिट नहीं होता है। तो गिट इंस्टॉल कर लो, फिर ये हो जाएगा। अब सारा चीज़ें हो गया तो मैं इसको भी कॉपी करके आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे डाल के कि मेरा में गिट अभी फ़िलहाल है कि नहीं। देखो मेरा में गिट है तभी इस तरह से दे रहा है। अगर गिट नहीं होगा तो आपका में आएगा CLI फायरबेस CLI नॉट डिटेक्टेड या फिर नॉट रिकॉग्नाइज, ऐसे कुछ आएगा एरर, आप वो देख लेना। और अगर ये इस तरह से कोई भी एरर आए तो आप गिट को इंस्टॉल कर लो। ज़रूरी है यार गिट रखा करो। इसको टाइम देते हैं थोड़ा सा, ये हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि आप में कुछ वार्निंग आएगा कि पब इंस्टॉल गिट एग्जीक्यूटेबल इनटू, ये वाली जो फाइल्स है, सॉरी ये जो पाथ है, विच इज नॉट योर पाथ एज अ वेब सर्च कॉन्फ़िगर विंडो पाथ विल शो योर यू शो एक्टिवेटेड फाइल्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये आ रही है हमारा वार्निंग, ठीक है। अभी देखो मुझे क्या होगा कि ये वाली जो पाथ है उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यार टर्मिनल में कॉपी करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल, एक सेकंड देखता हूँ कॉपी होगा कि नहीं। हो गया है, कंट्रोल C दबा के मैंने कॉपी कर लिया। और आप जाते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल और पाथ है, पाथ के अंदर न्यू पर क्लिक करेंगे, सॉरी पाथ के अंदर एडिट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ओके करेंगे। एक बार इसको कट करके फिर से ओपन कर लेना और इसके अंदर फिर से हम लोग वही चीज़ को पेस्ट करेंगे। देखते हैं कि अब की बार कुछ एरर देता है क्या। तो देखो इस बार वो वार्निंग नहीं दिया, ठीक है। अभी डायरेक्टली इंस्टॉल हो गया और फिर एक्टिवेट भी हो गया। चलो इतना सही काम हो गया। अब की बार जो काम है वो है हमारा ये कॉन्फ़िगर करना। अब देखो यार यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये जो है रूट ऑफ योर फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर रन करना है ये वाली कमांड को। ये वाली कमांड अगर आप जाओगे कमांड प्रॉम्प्ट में रन करने यहाँ पे तो ये नहीं होगा। आपका में क्या होगा कि डायरेक्टली ये कट हो जाएगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ही बंद हो जाएगा। तो ये वाली कमांड को हमको रन करना है। अब देखो ये हमारा फ्लटर की डायरेक्टरी है,
फ्लटर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे ध्यान रखना जो आपने फाइल बनाया उसी फाइल का नाम हो और यहाँ पे वो पेस्ट कर दो। अभी देखो दिक्कत क्या हो रही है, फ्लटर फायर इज नॉट रिकॉग्नाइज एट द नेम ऑफ cmd let। ठीक है, दिक्कत दे रहा है। एक बार इसको मैं बंद कर लेता हूँ, फिर से ओपन करता हूँ, फिर से ट्राई करेंगे उसको। चलो पेस्ट करते हैं। ठीक है, ऊपर अगर मैं फिर से कॉपी करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर। अभी देखो ये पहली बार में क्या हुआ कि फ्लटर फायर को रिकॉग्नाइज नहीं किया था इसने, अब दूसरी बार में इसने कर लिया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जो कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी चीज़ें किए थे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे तब रिफ्लेक्ट होगा जब आप बंद करके चालू करोगे। अब देखो ये बोल रहा है कि आप एंड्रॉयड पे करना चाहते हो, iOS पे, वेब पे या मैक पे। मैं चाहता हूँ सब पे करें तो डायरेक्टली इंटर दबा दूंगा, तो सब पे ये फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा ये टाइम लेगा और अगर आपके लिव के अंदर एक फाइल बन के आती है फायरबेस के नाम से, समझना है कि फायरबेस का सेटअप हो गया है। अभी हमारा एक और काम है, नेक्स्ट करेंगे तो ये चीज़ें ऐड करना। मेन में आओ, मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे एसिंक लगा दो सबसे पहले। एसिंक ठीक है, और जो भी ये दिखा रहा है उसको इंपोर्ट कर लो। अभी एक सेकंड रुक जाते हैं, फाइल बनने देते हैं, तब तक इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे डालना है फ्लटर विजिट बाइंडिंग इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस तरह से। अभी देखो नीचे ये चीज़ें फायरबेस की ऐप की आईडी नीचे आ गया है और यहाँ पे हमारा ये आ गया फायरबेस ऑप्शन करके। ठीक है, ये चीज़ आएगी। इसके अंदर देखो एक एरर दिखा रहा है। अभी ये एरर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ने फायरबेस कोर को इंस्टॉल नहीं किया। तो अभी टाइम है कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने का। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे फायरबेस, सबसे पहले कोर इंस्टॉल करूँगा और फिर मैं जाऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए फायरबेस कोर ही रहने देते हैं, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे हो जाएगा। तो हमारा फायरबेस कोर की जो एरर आया था वो चला गया। अब यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, या फायरबेस कोर से इंपोर्ट हो गया, ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो फाइल बनाया उससे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, फायरबेस सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार काम ये करना है कि ऐप को आप रन करके देख लो कि अगर आपकी ऐप रन हो रहा है इसका मतलब सारी चीज़ें सही है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी कंटिन्यू टू कंसोल करो और यहाँ पे एक बार अगर जैसे रिलोड करोगे तो यहाँ पे देखना पेज चेंज हो जाएगा। अब आपका में ये दिखा रहा है कि आपके अंदर जो ये प्रोजेक्ट है वो 4 ऐप पे इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है, उसमें सबसे पहला एंड्रॉयड है, iOS, मैक, वेब। तो इस तरह से फायरबेस का सेटअप भी हो गया। अभी यहाँ पे देखो रन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये अपना काम कर रहा है, उसके बाद रन भी हो जाएगा। तो गाइज हमारा ऐप भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें CRUD ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। CRUD ऑपरेशन करने के लिए आपको चलना है प्रोजेक्ट, यहाँ पे फायरबेस में आपको यहाँ से फायरबेस डेटाबेस को एक्टिवेट करना है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ। इस तरह से खुल के आएगा क्लाउड फायरबेस, और यहाँ से आपको क्रिएट डेटाबेस पे करना है। ये चीज़ें यूज करने से पहले आपको एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ इंस्टॉल करके, एक सेकंड। इसका नाम है
क्लाउड फायरबेस, ठीक है, फायर स्टोर सर, क्लाउड फायर स्टोर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसको क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। टेस्ट मोड पे ही क्लिक करके मैंने नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी रीजन रहने देता हूँ, उतना कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा एक कलेक्शन बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो यहाँ पे आकर स्टोर होते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देख सकते हो ये पूरा कलेक्शन है और ये हमारा क्या है, क्लाउड फायर स्टोर है। तो इसको बोलते हैं डेटाबेस और इसको हम लोग डीबी के हिसाब से यूज करते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं अपना ऐप में और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक कंट्रोलर, क्योंकि मैंने गेटेक्स का यूज कर रहा हूँ तो गेटेक्स कंट्रोलर बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ एक कंट्रोलर का और यहाँ पे लिखेंगे नोट्स कंट्रोलर डॉट क्लास नोट्स कंट्रोलर एक्सटेंड टू गेटेक्स कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा गेट से। अब हम लोग करेंगे आगे का काम। तो इसके अंदर अब हम लोग करेंगे सबसे पहले फाइनल, उससे भी पहले हम लोग दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाएंगे। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर सबसे पहला टाइटल के लिए इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्शन के लिए अब हम लोग करेंगे वाइड, ठीक है। उसके बाद भी एक और काम है, रुक जा। फाइनल डीबी नाम रखेंगे इक्वल टू फायर बेस स्टोर डॉट इंस्टेंस, उसका इंस्टेंस बना लिया हम लोग। अब हम लोग ये जो फायर बेस स्टोर है इसको पूरा का पूरा डीबी के अंदर रख लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग जब भी यूज करेंगे तो डीबी के अंदर से यूज करेंगे। थोड़ा सा शोर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लिखूँगा वॉइड ऐड नोट लिखा और इसको मैं बनाऊँगा एसिंक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अवेट डीबी डॉट कलेक्शन, डीबी के अंदर एक कलेक्शन बनाएंगे हम लोग, किस नाम से, तो नोट्स के नाम से, डॉट ऐड। अब उसके अंदर कुछ ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, तो वो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे देखो, जो मैंने मॉडल बनाया था यही मॉडल ऐड करेंगे। तो उस मॉडल का एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखना। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट इक्वल टू तो यहाँ पे नोट बनाया मैंने और यहाँ पे मैं लिखूँगा नोट, एक सेकेंड, नोट मॉडल जो मैंने वहाँ पे बनाया था। अब इसके अंदर दो पैरामीटर चाहिए। तो सबसे पहले टाइटल, और टाइटल के अंदर मैं डाल दूँगा टाइटल डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। अभी एरर दे रहा है तो आई थिंक मुझे कॉन्स्ट की जगह वेयर लगाना चाहिए। अभी देखो मैंने एक नया मॉडल बना लिया जिसका नाम है नोट और उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है। अब वही चीज़ मैं यहाँ पे दे दूँगा इसको नोट डॉट टू जेसन, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको लिख के दे दिया। अब ये कर लेगा अपने अंदर इंपोर्ट, एक सेकंड रुक जा। अभी यहाँ पे हम लोग एक काम भी करेंगे कि जैसी ये हो जाएगा तो हमारे पास एक मैसेज आएगा नोट एडेड, ठीक है। अभी इतना चीज़ हो गया। अभी एक बार ट्राई करने का बनता है, इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ कि सारा काम फाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलेंगे होम स्क्रीन पे, एक सेकेंड,
यहाँ पे होम पेज, और जो मेरा ऐड वाला बटन है सबसे पहले ऊपर आना, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे वो कंट्रोलर, नोट्स कंट्रोलर को डिपेंडेंसी बनाना पड़ेगा। नोट्स कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट नोट कंट्रोलर, ठीक। अब जहाँ पे भी हमारा बटन है, कहाँ पे बटन है, ऐड न्यू नोट, ये रहा हमारा सेव वाला बटन। तो ये बटन है और इसके ऊपर में इंक्वेल ऑन टैप, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा नोट कंट्रोलर डॉट ऐड नोट, ठीक है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन होगा, और ये वाला फंक्शन जब रन होगा तो ये हमारा डीबी के अंदर एक नोट को ऐड कर देगा। चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे और यहाँ से हम लोग अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तो एक बार सेव कर लेते हैं, एक बार रीस्टार्ट भी कर लेते हैं आपको। रीस्टार्ट करने से देखो एक एरर आ रहा है, फ्लटर बाय डिफॉल्ट हैव बीन क्रिएटेड फ्लटर डॉट इनिशियलाइज ऐप। एक सेकंड, इसको बंद करके चालू करते हैं, क्या एरर दे रहा है। थिंक इसको नीचे कर दो ना, चलो उसको नीचे कर तो दिया है, अभी देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अभी यहाँ पे कुछ एरर आया है जो कि है एंड्रॉयड डॉट मैनिफेस्ट मिनिमम SDK वर्जन कैन नॉट बी स्मॉलर देन 19 वर्जन, ठीक है। तो अभी हम लोग को पहला तो काम है कि मिनिमम SDK को 19 से ऊपर करना है। तो उसके लिए मैं चलूँगा एंड्रॉयड ग्रेडल नहीं, किस में जाना है, मैं एंड्रॉयड डॉट SRC मेन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। इसके अंदर जो मिनिमम SDK का ऑप्शन है, कहाँ गया रे, ST मिनिमम, अरे यार सब भूल गया हूँ भाई, बोला ना मैं इतना दिन से काम नहीं करा तो सब भूल गया। मिनिमम SDK यहाँ पे आती है, और इसके अंदर मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, एक सेकंड देख जाओ। बिल्ड डॉट ग्रेडल यहाँ पे भी है और बिल्ड डॉट ग्रेडल यहाँ पे भी है। तो फ्लटर डॉट इसको हटाकर मैं करता हूँ 21, फिर से रन करते हैं ग्रेडल फाइल से बाहर आकर। तो गाइस अभी सही से रन तो हो गया है। अब हम लोग काम करेंगे अपना डेटाबेस वाला, चेक कर लेते हैं एक बार। इसीलिए मैं फिर से रीस्टार्ट किया था ताकि कोई एरर ना रहे, ठीक है। अभी इस पे जाएंगे और पहला टाइटल देते हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइटल। डिस्क्रिप्शन में ऐसे कुछ लिख देता हूँ और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हो आप कि नोट्स एडेड लिख के आया है। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे नोट्स आया कि नहीं। एक बार रीस्टार्ट कर इसको रिफ्रेश करेंगे, और अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नोट्स का एक डेटाबेस बना है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर मैंने जो लिखा वो चीज़ें नहीं आ पा रही है।
ऐसा क्यों हुआ वो भी देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जा। ओके ओके, तो एक बहुत ही बड़ा मैंने एरर किया है जिसके कारण सारा डेटा नहीं जा पा रहा। वो ये है कि जितनी भी टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, उसमें मैंने कंट्रोलर लगाया ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नोट्स कंट्रोलर के अंदर जो टाइटल कंट्रोलर है उसको यहाँ पे डाल दो, और इसके अंदर कंट्रोलर, और नोट्स कंट्रोलर के अंदर डिस्क्रिप्शन का कंट्रोलर यहाँ पे डाल दो। एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे, सेव, ठीक है, फिर से सारा काम हुआ होगा। अब एक यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, दूसरा नोट्स आया और व्हाट, फिर से कुछ नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, आई थिंक सेव नहीं हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो रीस्टार्ट हो चुका है। फिर से लिखते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी लिख देता हूँ और सेव। यहाँ पे ऐड नोटेड आ गया, यहाँ पे किसी में, अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमारा जो नोट्स है वो आ रहा है। यानी कि हमने ऐड का तो कर लिया, यानी कि पोस्ट ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हमारा बचा और दूसरी ऑपरेशन, वो भी करके देखते हैं। ओके गाइज, तो अब काम है गेट नोट्स का। तो नोट्स गेट करने के लिए सबसे पहले हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने ये बनाया, फाइनल RX लिस्ट मॉडल नोट्स मॉडल के टाइप का मैंने नोट्स बनाया, ठीक है। और उसके मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया कि ये इस तरह का एरे रहेगा, ठीक है। नोट्स मॉडल का एक एरे मैंने बनाया, नोट्स मॉडल टाइप का। अब हम लोग लिखेंगे गेट का फंक्शन, ये रहा गेट का फंक्शन, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं कि DB, ये जो हमारा DB है, यहाँ पे अवेट लगाता हूँ, सॉरी छूट गया था, अवेट, एक सेकंड, अवेट, ठीक है। अवेट DB डॉट कलेक्शन, यानी कि DB के अंदर जो भी नोट्स का कलेक्शन है उसमें से गेट कर रहे हैं, सारा चीज़ें गेट कर रहे हैं। और देन उसके बाद उसको एक वैल्यू के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर रख रहे हैं, अब हम लोग वैल्यू के अंदर रखने के बाद नोट्स के अंदर सारी चीज़ों को डाल देंगे। तो नोट्स डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, ये वाली वैल्यू, डॉट डॉक उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसको मैप कर लेंगे, और यानी कि उसको के अंदर ले लेंगे, और उसको मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन डॉट डेटा डॉट टू लिस्ट, सारे को लिस्ट बनाकर इसमें सेव कर लेंगे, ठीक है। इतना सिंपल सी चीज़ है। अब इसको हम लोग अपने आप कॉल हो जाए जब भी ऐप रन हो, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑन इनिट का फंक्शन। ऑन इनिट के अंदर हम लोग कॉल कर देंगे गेट नोट का। अब जैसे ही ये ऐप रन होगा वैसे ही एक फंक्शन रन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे और प्रिंट कर लेंगे नोट्स गेट। अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि रन हो रहा है ये फंक्शन कि नहीं, तो ऐप को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। नीचे टर्मिनल पे ध्यान देना, वहाँ पे कुछ लिख के आएगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आया नोट्स गेट, यानी कि ये वाला फंक्शन रन हो गया। अब ये फंक्शन जैसे ही रन हुआ वैसे इसको यहाँ पे शो करवाना है, तो हम लोग चलेंगे होम पेज पे, और जो मैं अभी ये वाला डेटा जो ले रहा हूँ मैं, टेम्परेरी डेटा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और जहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि नोट्स कंट्रोलर के अंदर मैंने एक नोट बनाया, उसको तुम इस तरह से दिखा दो। तो जैसे देखो यहाँ पे 3 नोट्स आया था, वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि अब हमारा काम 2 चीज़ें हो गई, सबसे पहले ऐड करना, फिर गेट करना, 2 ऑपरेशन हम लोग कर लिए। अभी देखो दिक्कत क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, मान लो दूसरा चीज़ मैं ऐड करता हूँ, सेव करते हैं, तो ऐड तो हो गया और यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ और ये गया भी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस पर क्लिक करें तो सबसे पहले तो ये बंद हो जाना चाहिए और इसमें जितनी चीज़ें वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे नोट्स कंट्रोलर, और जैसे ही यहाँ पे नोट ऐड होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा गेट डॉट बैक,
ठीक है। इसको लिखने से क्या होता है वो देखो, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट डॉट बैक यानी सेव करेंगे तो ये चीज़ें बंद हो जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ें बंद हो गया, लेकिन इसके अंदर देखो अभी भी लिखा हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइटल डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर। क्लियर अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं इस तरह से डाल सकता हूँ, आई थिंक काम करेगा। सेव पर क्लिक किया, यस देखो ऊपर वाला क्लियर हो गया, इसी तरह से नीचे वाला भी क्लियर कर देना मेरे को। या फिर हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहीं पे क्लियर आता है तो क्लियर डायरेक्ट लिख सकते हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों क्लियर कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन डॉट क्लियर, ठीक है। ये काम हो गया हमारा, दोनों क्लियर हो जाएगी। अब हमारा काम है कि इसको रिलोड करना है, यानी कि फिर से इसको गेट करो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मैंने ऐड किया तो ऐड तो हो गया, लेकिन अब हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस पे भी आओ तो यहाँ पे देखो बहुत सारे नोट्स ऐड हो गया है, लेकिन वहाँ पे शो नहीं हो रहा वो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही ऐड हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ऐड हो जाएगा वैसे ही गेट नोट को फिर से कॉल कर देंगे, गेट नोट्स, यानी कि फिर से ये पूरा डेटा को गेट करेगा और इसमें डाल देगा। अब ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान देना यहाँ पे कौन कौन सी फंक्शन सबसे पहले रन होगा। सबसे पहला गेट रन होगा, सेव पे किया तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे गेट रन हो गया और यहाँ पे गेट नोट भी आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें स्टेटलेस है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हमको इसको स्टेटफुल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो पूरा कॉलम है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं डाल दूँगा OBX और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब देखो हमारे पास नोट्स आ गया बहुत सारा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव करता हूँ कुछ भी लिखकर और सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर से नोट्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट्स, 8 हुआ। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही चल रहा है। एक बार और क्या करते हैं हम लोग कि ऐप को रीस्टार्ट करते हैं और इसमें भी जितना चीज़ है सबको डिलीट कर देता हूँ मैं। फिर से फ्रेश कलेक्शन बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, फिर से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सब चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर डिलीट करूँगा, जैसे यहाँ पे अगर आप रीलोड करो तो सारी चीज़ें चल जानी चाहिए। तो ये हम लोग ने डेटाबेस को डिलीट कर दिया, डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा था उसको डिलीट कर दिया, सारा नोट्स चला गया। अब हमको एक काम और करना है कि जैसे यहाँ पे नोट्स नहीं रहे तब हमको क्या शो करवाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी अभी एक सेकंड रुक जाओ, करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा नोट कंट्रोलर डॉट नोट्स इक्वल टू नल। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तब हम शो करवाएंगे सेंटर, एक सेकंड, हाँ अगर ऐसा हुआ तो हम शो करवाएंगे सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट और इसमें नो पोस्ट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम ये शो करवाएंगे। अभी एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो पोस्ट आ रही है वो नल आ रहा है कि क्या आ रहा है। आई थिंक ये जो आ रहा होगा, एक मिनट यहाँ पे चेक करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं लगाऊंगा
कहाँ गया गेट नोट्स, ये रहा। यहाँ पे मैं लगाऊंगा ब्रेक पॉइंट और देखते हैं कि नोट्स में क्या रहा। आगे बढ़ाते हैं। नोट्स में एम्प्टी एरे आ रही है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कहाँ गया। अगर मैं यहाँ पर डालूँ डॉट इज एम्प्टी, यस, अगर हम लोग डालें इज एम्प्टी तो सारा काम सही हो गया। अभी ब्रेक पॉइंट को मैंने हटा दिया। अभी नो पोस्ट लिख रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे पोस्ट ऐड करूँगा तो हमारा पोस्ट भी शो होने लगेगा। चलो पोस्ट को ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कुछ पोस्ट। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल देता हूँ, टाइटल यूनिक होना चाहिए। सबसे पहला पोस्ट आ गया। दूसरा मैं लिखता हूँ ये दूसरा पोस्ट आ गया, ठीक है। सारा काम सही हो रहा है। अभी मैं लिखता हूँ ये भी हो गया, सारा चीज़ें सही हो रही है। अगर आपका में एक चीज़ दिक्कत होगा, अगर आप में इस तरह का होगा तब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। यहाँ पे नहीं हो रहा कि आप में रिपीट करके सारी चीज़ें आ रही होगी, तब आपको क्या करना है, जैसे रिपीट करके सारी चीज़ें आए ना, तब आप जब भी गेट नोट्स करो, ठीक है, जब ने गेट नोट्स करते जाओ, करने से पहले नोट्स डॉट इसको क्लियर कर देना, ठीक है। इसको क्लियर कर देना इस तरह से। अगर आप में रिपीट करके आ रही हो तो, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा दो काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं डिलीट करने की तरफ। तो गाइस बात ऐसी थी कि अभी फ़िलहाल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये दूसरी दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अपडेट वाला मेथड नहीं बन पा रहा था, और सॉरी डिलीट वाला मेथड नहीं बन पा रहा था इसमें। तो अभी मैं थोड़ा दिमाग वाग लगा के इधर उधर से सर्च करके मैं एक अच्छा सा मेथड खोज के लाया हूँ जिससे कि डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो डिलीट मेथड के लिए करना ये है कि आपको सबसे पहले एक डिलीट फंक्शन बनाना और उसमें एक स्ट्रिंग पास करना है। और इससे पहले आप जो मॉडल बना रहे हो, ठीक है, मॉडल में आपको एक आईडी देना ज़रूरी है जिसके हेल्प से हम लोग डिलीट मेथड परफॉर्म कर पाएंगे या फिर अपडेट परफॉर्म कर पाएंगे। तो आईडी एक बना लेना, ठीक है। जब भी मैं क्या कर रहा हूँ कि रैंडमली कोई भी आईडी जनरेट करके उसको दे दे रहा हूँ। इस वाली कमांड के हेल्प से मैं उसको रैंडमली आईडी जनरेट करके दे दे रहा हूँ। आप किसी भी तरह से आईडी जनरेट कर सकते हो। आप यहाँ पे एक इंट मान लो और उसको बार बार बढ़ाते जाओ और उसी आईडी को वहाँ पे डालते जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये इसके लिए हम लोग पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करें कि जितनी भी डेटाबेस में चीज़ें हैं उसको पहले हम लोग डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली पूरी इतनी कमांड से हम लोग डेटाबेस में जितना भी नोट्स होगा उसको हम डिलीट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि नोट्स जो वेरिएबल हम लोग बनाए यहाँ पे, उसमें से वो वाली नोट्स को डिलीट कर रहे हैं जो यहाँ से हमको डिलीट करना है। यानी बहुत सारा नोट्स है तो उसमें से जिसको हमको डिलीट करना है उसको हटा रहे हैं यहाँ पे से, और फिर जितना बच गया उतना नोट्स को हम लोग कलेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो ये देखो थोड़ी सी मेथड जो है वो हार्ड है, यानी कि ऐसा परफॉर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखो फायरबेस में मेरे को पता नहीं चल रहा कि डायरेक्टली कैसे डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आगे कभी पता चले तो मैं उस पर अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप यही करो कि इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। और इसको आप यहाँ पे कॉल कर लो, कहाँ पे डिलीट मेथड है, देखो ये हमारा डिलीट वाला बटन है। यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया और जो भी e.id आ रहा है उसको मैंने स्ट्रिंग के हेल्प से पास कर दिया। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट को ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि एक सेकंड यहाँ पे ऐड, हाँ ऐड हो गया।
अब मैंने पोस्ट ऐड किया। अब मान लो कि यहाँ पे मुझे एक पोस्ट डिलीट करना है, ये वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर के बाद वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना डिलीट का मेथड भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर कुछ चीज़ छूट गई हो तो कमेंट करके बता देना कि उसको फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं वो कर दूँगा। ठीक है, बाय बाय।